बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की 44वीं किस्त में खुशामदीद कहते हैं। और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं मुनाफिकत और इसके नतायज। तो दोस्तों बहनों भाइयों, मुनाफिकत कुरान पाक में मज़कूर खतरनाक तरीन रूहानी बीमारियों में से एक है। ये एक ऐसी रियासत है जहां एक शख्स ज़ाहिरी तौर पर ईमान और इस्लाम की पाबंदी का इज़हार करता है, लेकिन बातिनी तौर पर कुफर या नाफरमानी का शिकार होता है। सूरह अल इमरान में खास तौर पर आयत नंबर 167 से 169 में अल्लाह ताला नफाक के तबाहकुन नताइज से खबरदार करता है। इनफरादी और इज्तिमाई दोनों के लिए मुनाफिकीन को इनके करीब रवैये की मजम्मत की गई है, जहां वो सच्चे मोमन होने का बहाना करके दूसरों को गुमराह करते हैं, वहीं खुफिया तौर पर इस्लाम के पैगाम को कमजोर करते थे। कुरान पाक मुनाफिकीन को वो लोग करार देता है जो फरका और इंतशार पैदा करना चाहते हैं, जिससे उम्मत मुसलमानों के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है। इनकी मुनाफिकत सिर्फ इनकी बातों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इनके अमाल और रवैयों तक भी फैली हुई थी, क्योंकि वो इस्लाम की तालीमात पर हकीकी तौर पर यकीन करने में नाकाम रहे और सिर्फ अपने ज़ाती फायदे के लिए या हजूम में फिट होने के लिए इनकी पैरवी का ड्रामा करते थे। तो दोस्तों, मुनाफिकीन को इनके अखलास की कमी और धोखाधड़ी की वजह से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने जो अमानत दी थी, इसमें खयानत के तौर पर देखा जाता है, और वो ना तो मुकम्मल तौर पर ईमान के पाबंद थे और ना ही इसे मुकम्मल तौर पर रद्द करने के लिए तैयार थे, जिससे वो इखलाकी और रूहानी उलझनों की हालत में थे। ये अंदरूनी कश्मकश न सिर्फ इनकी अपनी जानों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और ताकत को भी खतरनाक हाल तक डालती है। इनका तर्ज अमल इस बात की याद दहानी का काम करता है कि ईमान महज ज़हरी अमाल या अवामी आलानात का मामला नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद इखलास, अकीदत और अल्लाह के साथ हकीकी तअल्लुक़ पर होनी चाहिए। नफाक का इलाज, जैसा कि कुरान पाक में बयान किया गया, ईमान में इखलास, सच्ची तौबा और गैब पर यकीन को ये मजबूत करने के गिर्द घूमता है। नफाक का पहला और सबसे अहम इलाज अबादत और यकीन में इखलास है। मुनाफिक का इलाज सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि जब वो खुलूस नीयत से अल्लाह ताला की बंदगी, इसके अहकामात की पैरवी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हो। इस अखलास का तकाजा है कि दीनी फायदे के लिए किसी भी तरह की खबासत या ख्वाहिशात को दूर किया जाए और इसकी बजाय सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने पर तवज्जो दी जाए। अखलास की परवरिश नमाज, रोजा और सदका जैसे इबादत के जरिए की जा सकती है, क्योंकि ये अमाल दिल को साफ करते हैं और खालिक के साथ बंधन को मजबूत करते हैं। मजीद बरा जिक्र, अल्लाह की याद की जिक्र जरिया अल्लाह को बाकायदगी से याद करना दिल को किसी भी तरह की बेवकूफ़ी से पाक कर सकता है। मोमिन को जिंदगी में अपने हकीकी मकसद में तवज्जो मरकूज करने में मदद करता है। मुनाफिकत का दूसरा इलाज सच्ची तौबा है। अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि वो अपने अमाल या ख्यालात में मुनाफिकत कर रहा है, तो इसे फौरन अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तौबा में ईमान की तरफ मुखलसाना वापसी, गुनाहों या गैर मुखलसाना तर्ज अमल से बचने का अज़म और बेहतर काम करने का वादा शामिल है। अल्लाह ताला हमेशा इन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार रहता है जो सच्चे दिल से इनकी तरफ रजू करते हैं, और ये तौबा दिल को ठीक करने और अल्लाह से हकीकी तअल्लुक़ पैदा करने की तरफ पहला कदम है। मुनाफिकत पर सिर्फ फ़रेब आमेज रवैयों को तर्क करके और अपने अकीदे और अमाल में ज्यादा मुखलिस बनने की कोशिश से ही काबू पाया जा सकता है। गैब और इस्लाम की बुनियादी असूलों जैसे यौम आखिरत और इस्लाम के पैगाम की तकमील पर ईमान को मजबूत करना मुनाफिकाना रवैये को रोकने के लिए जरूरी है। एक सच्चा मोमिन इस बात को जानता है कि इनके अमाल अल्लाह की तरफ से देखे जा रहे हैं, और ये कि हर अमल का, ख्वाह वो अवामी हो या निजी, क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। और ये आगाही धोखा देने
یا دکھاوا کرنے کی فتنہ کے خلاف ایک مضبوط تحفظ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ مومن کی اپنی پسند کی ابدی نتائج کے بارے میں سمجھ کو تقویت دیتی ہے۔ منافقت کی بیماری ایک سنگین روحانی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو کمزور کرتی ہے اور معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کا علاج اخلاص، ایمان، توبہ، غیب پر پختہ یقین ہے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک مومن اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے اور منافقت پر قابو پا سکتا ہے اور بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ان کا ایمان سچا رہے اور ان کے اعمال اللہ سے سچی عقیدت کی عکاسی کریں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔